क्या आपको पता है 2025 तक डेली 463 एक्साबाइट्स डेटा जनरेट होने वाला है। एक्साबाइट मतलब बिलियन जीबी। तो आपको ये नंबर देख के इस सेक्टर का, बिग डेटा प्रोफाइल्स का फ्यूचर का एक आइडिया तो आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इन प्रोफाइल्स में करियर करना है तो क्या आप बेसिक टूल्स सीख कर क्या वो कर पाओगे? नहीं। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिग डेटा होता क्या है, उसे डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके यूज केसेस क्या है, एंड लास्टली कौन से टूल्स सीख कर आप ये प्रोफाइल्स क्रैक कर सकते हो और एक प्रीमियम सैलरी पर अपना करियर बढ़ा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक सिंपल पॉइंट से कि बिग डेटा होता क्या है। तो जब आपके पास एक बहुत बड़े वॉल्यूम का डेटाबेस आ जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव के वो कैसे कलेक्ट हुआ है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से या अनट्रेडिशनल मेथड में, इर्रेस्पेक्टिव के उसमें साइज कितना है, वैरायटी कितनी है, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, जब एक बहुत बड़ा डेटा सेट आ जाएगा उसे बिग डेटा कहा जाता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो डेटा टाइप है उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं है। मतलब ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है या स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। इसके साथ इस डेटा का सबसेट कोई भी हो सकता है। मतलब ये आपका कस्टमर डेटा हो सकता है, वेबसाइट विजिटर का डेटा हो सकता है, मतलब यूआई यूएक्स हीट मैप वगैरह। इसके अलावा आपके ईमेल पे जो भी डेटा आता है वो भी डेटा कंसिडर कर सकते हो। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, मार्केटिंग एंगेजमेंट कर सकते हो, उसका डेटा वो भी कंसिडर किया जा सकता है। सो ओवरऑल ये एक बिग डेटा कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ये तो हो गई बहुत ही जनरल डेफिनेशन। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स में समझना है कि बिग डेटा होता क्या है, तो इसके लिए आपको 5 वी देखने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है वी फॉर वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम का डेटा सेट आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बैंक है जो अपने सारे ट्रांजैक्शन का डेटाबेस एक साथ देखता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, एक महीने का जितने भी ट्रांजैक्शन है या एक साल के जितने भी ट्रांजैक्शन है, दैट वुड बी इन मिलियंस। और जब आप ये पूरा एक साथ एनालाइज करोगे, ऑफ कोर्स इट विल कम अंडर बिग डेटा कैटेगरी। सेकेंड आता है वी फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब आसान भाषा में स्पीड, कि कितने स्पीड से नया डेटा जनरेट हो रहा है। एंड सेकेंडली उसके हिसाब से हम डेटाबेस मैनेजमेंट, प्लानिंग और एनालिसिस कर पाएंगे। ये भी बिग डेटा कैटेगरी में आ जाता है। थर्ड वी हैव वैरायटी। एंड वैरायटी में अगर आपको एक सिंपल बाइफर्केशन दे दूं, तो क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसमें कौन सा क्वालिटेटिव डेटा या कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा, ऐसे बाइफर्केशन नहीं होता है। सिंपल नंबर्स, कैरेक्टर्स, ये क्वांटिटेटिव में आ सकता है। या फिर आपके पास वीडियो डेटा है, रॉ एक्सट्रैक्ट है, बाकी का कोई डेटा सेट है जिसमें क्वालिटेटिव इनपुट हो, तो क्वालिटेटिव डेटा कंसिडर किया जा सकता है। फिर आता है वी फॉर वेरासिटी। वेरासिटी मतलब बहुत आसान भाषा में, क्या वो डेटा ट्रस्टवर्दी है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है। अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड हो, मतलब आपको पता होगा कि मीन क्या होता है, नॉइज क्या होता है, एक ओवरऑल रिग्रेशन क्या होता है, उसके हिसाब से एक डेटाबेस को चेक किया जाता है। और बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड डेटा हो, मतलब डेटा सेंस ही ना बनाता हो, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है उस डेटा को यूज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे वेरासिटी को बहुत अच्छे से देखा जाता है। एंड लास्टली वी हैव वैल्यू, क्योंकि एंड ऑफ द डे एज अ डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल, एज अ डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशनल, जब आप बिग डेटा को एनालाइज करोगे और अपने इंसाइट्स दोगे, क्या हम उन इंसाइट्स को यूज करके कुछ वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कुछ वैल्यू ला सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए? यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है। वी फॉर वैल्यू इज आर अल्टीमेट वी। और इन 5 वी को हम कंसिडर करके डिफाइन कर सकते हैं क्या वो बिग डेटा कैटेगरी में ओवरऑल डेटाबेस आता है या नहीं। अब आते हैं बिजनेस एनालिस्ट के रोल के ऊपर, कि वो बिग डेटा को यूज करते हुए क्या वैल्यू ऐड करता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में कई सारे कंपनीज है जो कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। एंड बिलीव मी, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट। मतलब ई कॉमर्स से लेके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेके सोशल मीडिया कंपनी तक, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म तक, हर कोई डेटा कलेक्ट करते रहता है। बिकॉज डेटा आपको इंसाइट्स देता है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डिमांड, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, करंट मतलब प्रेजेंट लेवल पे क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है, प्लस फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा सेट, प्लस आपका खुद का एक क्वालिटेटिव कॉल, एक इंसाइटफुल कॉल। ये बता सकता है कि प्रेडिक्टिवली या प्रोबेबली फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए। सो यहाँ पर आई वुड से टर्निंग डेटा इनटू एन एक्शनेबल पॉइंट, ये सबसे बड़ा काम होता है एक बिजनेस एनालिस्ट का। इसलिए आप देखोगे बिग डेटा मैनेजमेंट के रोल्स में सबसे ज्यादा या तो बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं। एंड आई नो ये चीजें जितनी सिंपल इंटरेस्टिंग साउंड करती है, एट द सेम टाइम उतनी टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और अगर आपको करियर करना है इन्हीं प्रोफाइल्स में, देन डोंट वरी, मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है
डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में आपको बेस फंडामेंटल से लेके एडवांस टूल्स तक सब कुछ सिखाया जाएगा। 6 महीने का ये कोर्स है। आप हफ्ते में 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करके 6 महीने में डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसी के साथ हमारे जो मेंटर्स है या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, वो आपके साथ बैठ के आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ हमारी एक प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम भी है, जो आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में हेल्प करेगी। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं मेन पार्ट पे, कि जब आप बिग डेटा प्रोफाइल्स में काम करोगे तो अल्टीमेटली आप टूल्स कौन से यूज करोगे। यहाँ पे मैं लाया हूँ टॉप 5 टूल्स दैट यू कैन यूज टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड क्रैक अ बिग डेटा प्रोफाइल। फर्स्ट वन इज हाडूप। ये एक फ्रेमवर्क है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अपाचे स्पार्क। ये आप यूज कर सकते हो अलग अलग सिस्टम्स में इजीली डेटा डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्यूटिंग करने के लिए। इससे ओवरऑल बिग डेटा का हैंडलिंग बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आता है एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज है जो बहुत बड़े डेटाबेस में से जब भी आपको डेटाबेस मैनेज करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर आता है पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। दीज आर डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स। इन टूल्स को यूज करते हुए आप डेटा को बहुत इजीली एनालाइज कर पाओगे, अलग अलग डैशबोर्ड्स थ्रू प्रेजेंट कर पाओगे। एंड लास्टली वी हैव पाइथन एंड आर। ये टूल सीखने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड लगेगा स्टैटिस्टिक्स में, बट जब आप ये टूल्स सीख लोगे, आपको एक एनालिटिक्स टूल का एंड टू एंड नॉलेज आ जाएगा। इसके साथ इन टूल्स के जो भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। मैं एक बैंक में काम करता था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इन डिमांड जो कोर्स था वो पाइथन और आर ही था। अगर आपने इन 5 टूल्स को मास्टर कर लिया, देन आई वुड से यू वुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर अ करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन बिग डेटा प्रोफाइल्स। चलो, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। बिग डेटा प्रोफाइल्स के साथ आप डेटा सिक्योरिटी रोल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो बिग डेटा के साथ अलाइंड ही है, क्योंकि जब आप बिग डेटा मैनेज करते हो उसके साथ कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। मैं आपके लिए टॉप चैलेंजेस हाईलाइट करता हूँ, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड होकर अपना सीवी और भी बेहतर कर सकते हो। सबसे पहले आता है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जब आप एक एमएनसी के साथ काम करोगे, देयर इज अ गुड चांस आपके जो भी क्लाइंट रहेंगे वो शायद सिर्फ इंडिया से ही ना हो, वो यूरोप से हो सकते हैं, यूके से हो सकते हैं, यूएस से हो सकते हैं, किसी और देश से हो सकते हैं। तो हर एक देश में अलग अलग डेटा प्राइवेसी रूल्स रहते हैं, सिक्योरिटी रूल्स रहते हैं। आप बिग डेटा के साथ इन रूल्स के बारे में भी पढ़ के जा सकते हो, अपने सीवी में एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो। उसके वजह से आपके जो कन्वर्जन चांसेस है वो और बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा क्वालिटी। अभी डेटा क्वालिटी समझने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगेगी, एक प्रायर एक्सपीरियंस लगेगा उसी इंडस्ट्री में, तभी जाके आप एक यूजुअल ट्रेंड को देखोगे, और जब भी अनयूजुअल ट्रेंड्स आ जाएंगे आप उन्हें डिटेक्ट कर पाओगे। तो डेटा क्वालिटी ये जो फीचर है, या फिर ये जो थ्रू एक्सपीरियंस आने वाला स्किल है, ये अचीव करने के बाद आप एक खुद को एक्सपर्ट भी समझ सकते हो, और अकॉर्डिंगली एक प्रीमियम सैलरी भी डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अभी वर्ल्ड वाइड जो डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दैट इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बूम पीरियड। बूम पीरियड मतलब बहुत ही हाइपर ग्रोथ अचीव हो रही है। जैसे इंडिया में हमारे पास बहुत बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स है, वैसे यूएस और यूरोप में डेटा स्टोरेज फार्म्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर हो रहा है। इंटरेस्टिंगली, जब हम किसी चीज को गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, या वन ड्राइव पे अपलोड करते हैं, या किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करते हैं, वो किसी क्लाउड में नहीं जाते, बल्कि इन्हीं स्टोरेज फार्म्स में जाते हैं, जहाँ पे वो स्टोर होता है, और जब भी हमें चाहिए हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। हमने रिसेंटली देखा, एनवीडिया एक कंपनी है जो इसी सेक्टर में काम करती है, एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज वर्ल्ड वाइड। और इसके पीछे का रीजन यही है कि जो डेटा आज जनरेट हो रहा है वो हाइपर ग्रोथ मोड में है, और आने वाले कुछ सालों में ये बहुत बढ़िया करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करने वाला है लुक्रेटिव मार्केट्स को, जैसे कि इंडियन जॉब मार्केट। एंड लास्ट मेजर चैलेंज इन बिग डेटा इज स्किल गैप। बहुत सारे डेटा एनालिस्ट होते हैं, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन बिग डेटा को हैंडल करना एक बहुत अलग स्किल है। अगर आपको इस प्रोफाइल में जाना है, यू कैन स्टार्ट ऑफ एज एन एनालिटिक्स पर्सन, एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन इवेंचुअली ट्रेन होने के बाद आप बिग डेटा संभालने के प्रोफाइल्स ट्रैक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, एंड वंस यू आर इन, आप एक प्रीमियम सैलरी डिमांड भी कर सकते हो। लेकिन इफ यू आर वंडरिंग के बिजनेस एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की, या बाकी प्रोफाइल्स की ओवरऑल सैलरी क्या होती है, तो मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। आप ये वीडियो देख सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।